Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. दोस्तों, जब जरूरतें सीमित हो, अनुशासन बड़ा हो। जब जरूरतें सीमित हो, अनुशासन बड़ा हो और उसके जीवन जीने का ढंग कड़ा हो। उसके जीवन जीने का ढंग कड़ा हो। यूं ही खाली हाथ सभी दुनिया से जाते और शायद उसके स्वागत में भगवान खड़ा हो। यूं तो खाली हाथ सभी दुनिया से जाते, पर शायद उसके स्वागत में भगवान खड़ा हो। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है, पर संघर्ष का मतलब होता है संग प्लस हर्ष। खुशी खुशी साथ साथ चलना। पहले से ही हम ये कहते चले आ रहे हैं कि आप हर काम को खुशी के साथ करिए। दोस्तों, आज राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा वो ही बनेगा जो उसके काबिल होगा। और एक व्यक्ति को वो कौन सी ऐसी चीज है जो काबिल बनाती है, वो है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है अनु प्लस शासन। अनु मीन्स एनर्जी। मैं इसी एनर्जी से तो बोल रहा हूं और आप भी इसी एनर्जी से सुन रहे हैं। तो ये एनर्जी क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। और ये बॉडी क्या है? ये एक हार्डवेयर है। इस बॉडी के अंदर ही ये एनर्जी है जो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है। तो मैं और आप एनर्जी टू एनर्जी कनेक्टेड है, बॉडी टू बॉडी कनेक्टेड नहीं है। बस यही बात समझने की है। मैं और आप एनर्जी टू एनर्जी कनेक्टेड हैं, बॉडी टू बॉडी कनेक्टेड नहीं है। इसलिए किसी दूसरे के प्रति हम अपने मन में कोई बात नहीं भर सकते, क्योंकि अगर हम भर रहे हैं तो फिर दूसरे के नाम से भर रहे हैं। अब हम तो एनर्जी टू एनर्जी कनेक्टेड हैं, जो नाम होता है वो तो बॉडी का होता है। मैं और आप बॉडी टू बॉडी कनेक्टेड है ही नहीं। इसलिए जब हम किसी दूसरे के बारे में कुछ गलत सोचते हैं या किसी चीज को लेकर सोचते हैं या किसी व्यक्ति को लेकर सोचते हैं, तो उसके नाम को लेकर सोचते हैं, जिससे टेंशन, बोधरेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है। अगर आप इन सब से दूर रहना चाहते हो, एक नई डिश लगाना चाहते हो, अपने हर काम को इजी बनाना चाहते हो और बिजी अपने आप को रखना चाहते हो, तो आप बिजी में इजी रहिए। कैसे रह सकते हैं? बस इस एनर्जी को रियलाइज करो और एक नियम को समझो कि हम और आप एनर्जी टू एनर्जी कनेक्टेड हैं। जैसे बिजली, घर से बिजली आ रही है, हर घर में जा रही है, पर बिजली तो एक है ना, और बिजली घर से आ रही है। तो मैं और आप एनर्जी टू एनर्जी कनेक्टेड हैं और हम सब एक हैं। और हम सबका बिजली घर मीन्स एनर्जी का बिजली घर क्या है? वो है गॉड। और गॉड GOD, जिसकी स्पेलिंग है, और गॉड का मतलब है, GOD का मतलब है जनरेटर ऑफ डिविनिटी। आप भी एक डिवाइन एनर्जी हैं, मैं भी एक डिवाइन एनर्जी हूं। बस ये ही सब्जेक्ट है। अगर आप इसको रियलाइज करेंगे, आप इसको समझेंगे, तभी आप अपने हर काम को पूजा बनाकर चल सकते हैं। पर एक्चुअली हम में से अधिकतर का स्वभाव ऐसा होता है कि हम रिजल्ट की परवाह किए बगैर अपनी इच्छा अनुसार कामों को करना चाहते हैं। दरअसल ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप हर काम को अनुशासन के तहत करें तो उसके हमेशा सुखद परिणाम आएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन की
अगर मैथमेटिकल वे से आप स्कोरिंग करें, जैसे A for 1 होता है, B for 2 होता है, C for 3 होता है, अगर इस वे से स्कोरिंग करें तो डिसिप्लिन गारंटी, वारंटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी देता है। जबकि हर जगह आज के दौर में ये लिखा होता है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आपने भी ये लिखा देखा होगा कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, पर ये डिसिप्लिन आपको गारंटी देता है क्रिएटिव बनने की, कंस्ट्रक्टिव बनने की, इनोवेटिव बनने की और आगे बढ़ने की। इसलिए सब्जेक्ट पर आज से काम करना शुरू कर दें। सपोज एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप उस बच्चे को एक बॉक्स में जितनी भी चॉकलेट रखी हैं, वो सारी चॉकलेट आप उस बच्चे को खाने को दे दें, तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेगा? जी हाँ, वो बीमार पड़ जाएगा, लेकिन आप उस बच्चे को रोजाना अगर आप एक एक चॉकलेट खाने को दें तो वो बीमार भी नहीं पड़ेगा और बहुत दिनों तक उसका आनंद भी लेगा। इसलिए अनुशासन से काम करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। पढ़ने का नियम क्या है? टीचर की मानना। और जीवन जीने का नियम क्या है? गॉड की मानना। गॉड को मानना नहीं, गॉड की मानना। टीचर को मानना नहीं, टीचर की मानना। एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने पापा से जिद कर रहा था, पापा 15 अगस्त आ रहा है, मैं पतंग उड़ाऊंगा। 5-7 दिन बाकी थे। जब वो नहीं माना, अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ा हो गया, तो उसके पापा ने उसको पतंग उड़ाना सिखा दिया। छोटा सा बच्चा था। 15 अगस्त जब आया तो पापा, अब वो पतंग उड़ा रहा था पापा की प्रेजेंस में। तो वो बच्चा अपने पापा से कहने लगा कि पापा एक बात बताओ, ये पतंग किस वजह से उड़ रही है? पापा ने कहा, बेटा धागे की वजह से, इस डोर की वजह से। बच्चा सुनकर कहने लगा, नहीं पापा जी, धागा तो पतंग को ऊंचा उठने से रोक रहा है। पापा ने जब ये सुना तो उन्होंने धागे को काट दिया, पतंग की डोरी को काट दिया और वो पतंग क्षण भर में नीचे गिर गई। पापा ने प्रैक्टिकली उसको समझाया कि बेटा, ये धागा इसको ऊंचा उड़ने में सहायक हो रहा है, ये इसको नीचे नहीं धकेल रहा है। ऐसे ही यही बात जिंदगी पर लागू होती है। वैसे हम सब चाहते हैं कि हम आजाद होना चाहते हैं, हमको लिबर्टी मिलनी चाहिए, पर पेरेंट्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस हमको नीचे लाने के बजाय ऊपर उठाते हैं, पर हम हमेशा इनका बुरा मानते हैं। टीचर्स भी हमको कुछ डांटते हैं, पेरेंट्स भी हमको डांटते हैं। क्यों? क्योंकि शीशी पर डांट लगानी पड़ती है, बेल को सपोर्ट देनी पड़ती है। इसलिए हमें उनको हमेशा अटमोस्ट रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तभी हम ऊंचा उठ सकते हैं। यही हर मोड़ पर हमको नया संकेत करती है, यही हर मोड़ पर हमको नया संकेत करती है। पगों में प्रेरणा और मन में नया उत्साह बढ़ती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।